हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे और उसका जो मूल मंत्र हमने बताया था दैट इज़ डायाफ्राम डीप ब्रीदिंग, और दूसरा मैंने बताया था कि मस्कुलर मूवमेंट। तो आज हम डायाफ्राम डीप ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग इज़ देयर, देन डेफिनेटली ब्रीदिंग हैज़ टू बी देयर। लेकिन हम लोग को सांस लेना आता ही नहीं है। हम जानते नहीं है कि सांस एक्चुअली कैसे लिया जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डीप ब्रीदिंग है, जो ब्रेथ है हमारी, दिस इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। कहीं एक दो मिनट के लिए भी सांस ऑक्सीजन ना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ह्यूमन टू सर्वाइव। So, and this is the breath is the only thing which is least taken care of by the human beings. ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड पोर्शन है हमारी एग्जिस्टेंस का। ये हम लोग ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते। बट डीप ब्रीदिंग, डायफ्राम डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द हेल्थ इज़ कंसर्न। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही व्हेन वी breathe in, we breathe in oxygen, we breathe in pranas in our being. This oxygen, it goes to our lungs और ये हमारे ब्लड में जाता है और ऑक्सीजनेट किया जाता है ब्लड को। एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन इट गोज़ टू अवर सेल्स, और सेल्स में जाके through our lymph system, cells draws oxygen and nutrition from the blood, and it is used for the cell's cellular functioning. अब होता क्या है कि when oxygen and nutrition is taken by the cells, it starts producing energy for us. It starts producing lakhs of proteins for our well-being, for our repair, maintenance and growth. It produces lakhs of biochemicals which are used for the body and various systems. तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेल्स रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, लेकिन वी आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग। हम बहुत एक नेगलेक्टेड पार्ट, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत उथली सांस लेते हैं हम लोग। वी टेक वेरी शैलो ब्रीदिंग, तो इसलिए प्रॉपर ऑक्सीजनेशन बॉडी की हो ही नहीं पाती है। तो इसके लिए सुजेस्ट किया जाता है कि हमको डीप डायाफ्राम ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे बढ़िया दो टाइप की ब्रीदिंग है, मैं आज आप एक टाइप की ब्रीदिंग की बात करूंगा, वो है 1x 4x 2x ब्रीदिंग। एंड दिस ब्रीदिंग हैज़ प्रूवन टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर हेल्दी बॉडी, माइंड एंड सोल। अब ये 1x 2x 1x 4x और 2x ब्रीदिंग क्या है? इसमें हम करते क्या है कि वी ब्रीद इन फॉर अबाउट 4 सेकेंड्स, एनी नंबर ऑफ सेकेंड्स, 3 सेकेंड हो सकता है, 4 सेकेंड हो सकता है। तो वी ब्रीद इन फॉर लेट अस से 4 सेकेंड्स, लेट अस टेक इट एज x, तो दिस इज 1x। देन व्हेन वी ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड, देन after that we hold it for about 4x, that means 4 seconds inhalation, और 4x means 4 into 4, that is 16 seconds। तो 16 seconds के लिए हम इसको होल्ड करते हैं, और फिर इसको 2x यानी कि 2 into 4 means 8 seconds, 8 seconds के लिए हम इसको ब्रीद आउट कर देते हैं। तो 4 seconds ब्रीद इन, 16 seconds hold the breath, then 8 seconds ब्रीद आउट और एक्सलेशन। अगर सपोज करिए आप 3 सेकेंड्स के लिए इनहेल करते हैं, सो 3 into 4 यानी कि 12 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है,
और 2 × 3 6 सेकेंड्स के लिए आपको इसको एक्सेल करना है। तो ये इसकी टेक्निक है। अब इसको करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये करता क्या है एक्चुअली। व्हेन वी इनहेल, लेट अस से इनहेल 4 सेकेंड के लिए हमने इसको इनहेल किया, तो जैसे इनहेल करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हम दैट गोज़ टू अवर ब्लड, इट गोज़ टू अवर लंग्स। तो जैसे हम डीप ब्रीथ करते हैं, सो क्योंकि लंग्स भी हम फुल कैपेसिटी में यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो व्हेन वी डीप ब्रीथ द पॉकेट्स, द थाउजेंड्स ऑफ पॉकेट्स इन दी lungs which are unutilized, they becomes utilized. तो more oxygens, the oxygen carrying capacity of the lungs increases. और आपको पता है लंग्स में अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा ड्रा करते हैं तो बहुत सारी आपकी लंग्स की समस्याएं भी आपकी ठीक होती हैं। तो ये तो है एक बात। तो व्हेन ऑक्सीजन गोज़ टू अवर लंग्स, इट द ब्लड, जो हार्ट है, इट पम्प्स द ब्लड and oxygen and blood becomes oxygenated. Now heart, it pumps the blood into different parts of the body. अब हमारी body है, it is made up of cells. There are 60 trillion cells in our body. तो this deep oxygenation and the oxygenated blood, it goes to our cells, the 60 trillion cells. जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये सेल्स के पास पहुंचेगा। तो दैट मीन्स नो ऑप्टिमल आर क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर सेल्स। तो सेल्स अपने रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ऑफ ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इट टेक्स, एंड देन इट डज इट्स इन इट्स होम्योस्टैटिक स्टेट, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर अस। ये हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए बहुत सारे प्रोटीन्स पैदा करता है, 1,40,000 प्रोटीन पैदा करता है, विच इज़ यूज्ड फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और इस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारे बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर। सेल्स तो अपने आप में एक लाइफ है, ठीक है। तो और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं, जैसे कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ पॉइजन्स हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स हैं, कुछ ब्लड प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लिम्फ सिस्टम, जो कि हमारे सेल्स के अंदर भी है और लिम्फ सिस्टम बाहर भी है। तो लिम्फ सिस्टम इज़ ए डिफरेंट स्ट्रीम एंड इट कंटेन्स लिम्फ फ्लूइड्स। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं, थ्रू दैट इट गोज़ टू अवर ब्लड आल्सो। तो ब्लड के थ्रू आफ्टर व्हेन वी एक्सेल, जब होल्ड कर, अच्छा होल्ड करने का पर्पज़ क्या है, जब 60 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया सांस को, तो इट गोज़ टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बीइंग। तो उसका प्रॉपर जो अपना काम होता है सेल्स का वो करता है, जो मैं जैसा मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद जब हम एक्सेल करते हैं तो अलॉन्ग विद द एक्सेलेशन दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स, दिस आल्सो गोज़ अलॉन्ग विद द ब्रीदिंग, द ब्रीद आउट। ये हमारे लंग्स में, मतलब फ्रॉम लंग्स इट गोज़ आउट ऑफ आवर ब्रेथ, ठीक है। पसीने के थ्रू भी बाहर आता है। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिम्फ सिस्टम, हमारे हार्ट को तो सर्कुलेशन के लिए वी हैव पंप, दैट इज़ हार्ट। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, इट गोज़ देयर, इट कम्स बैक, और ये सारी प्रोसेस चलती है। कंटिन्यूसली इट इज़ थ्रू आउट आवर लाइफ, हार्ट इज़ एक्टिंग एज ए पंप। फिर लेकिन लिम्फ सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ लिम्फ फ्लूइड इन इट एंड इट कंटेन्स दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली ब्लड प्रोटीन्स, but it is not possible for the lymph system to push this into the blood stream. उसके लिए lymph nodes होते हैं जहाँ पे वो it's just like a valve. अब इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए there is no pump, पंप तो है नहीं कहीं। तो जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग जो है, डायफ्राम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप सांस लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर उसको एक्सेल करते हैं। तो अगर हम ये सस्टेन्ड डीप ब्रीदिंग करते हैं कई बार दिन में,
तो इससे क्या होता है कि lymph nodes they gets open, the valve gets open because of the because of the deep breathing, कि उसी एक्शन से ही ये लिम्फ नोड खुलना शुरू हो जाते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिम्फ सिस्टम इट गोज टू इनटू अवर ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम एक्सलेशन इट गोज आउट। और आपको मैं ये बता दूं, आपको सुन के हैरानगी होगी कि हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं 70, 80, 90% जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा सेल्स जनरेट करता है। आप सोचते होंगे भाई यूरिन है, आपका क्या नाम है, स्टूल है, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट इट हार्डली कंस्टिट्यूट अबाउट 10 to 20% वेस्ट। ज़्यादातर वेस्ट हमारे सेल्स में होता है विच अल्टीमेटली गोज टू अवर लिम्फ सिस्टम एंड अवर ब्लड स्ट्रीम। तो इसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायाफ्राम डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अगर आप करते हैं तो आपके लिम्फ सिस्टम में जो अकोमुलेटेड, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो अकोमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, पॉइजन्स हैं, या फिर आपके ब्लड प्रोटीन्स हैं, दे वेरी इजीली गोज आउट ऑफ आवर ब्लड स्ट्रीम। तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ये 1x, 4x, 2x ब्रीदिंग करें तो इससे आपका लिम्फ सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी की क्लीनिंग होगी। और मैं बता रहा हूँ कि 80 to 90% फिज़िकल इश्यूज़, फिज़िकल डिजीज़ इन आवर बॉडी, ये ब्लड में हमारा पूरा उसका ब्लड प्रोफाइल पूरा चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, साइकोसोमेटिक इश्यूज हो जाते हैं, पूरा सिस्टम ही आपका क्लॉग हो गया, पूरा सिस्टम ही आपका जो है जुड़ गया। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। अगर पूरा ब्लड आपका क्लॉग्ड है, पूरा आपका लिम्फ सिस्टम क्लॉग्ड है, तो हाउ द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल गो टू द सेल्स। तो द वेरी एक्ट ऑफ सेल्स, द वेरी एक्शन ऑफ द सेल्स, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करना है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, या फिर बायोकेमिकल प्रोड्यूस करना है, वो कैसे होगा। और सेल्स ही अच्छे तरीके से काम नहीं, स्लगिश प्रोटीन पैदा करेंगे और प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में रहेगा। तो सेल्स अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो टिश्यूज़ आपके, बिकॉज टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ इन टर्न्स मेक्स दी ऑर्गन्स, ऑर्गन से आपका सिस्टम, पूरी बॉडी आपकी इस तरीके से बनती है। तो सेल्स ही आपके जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वही आपका सही नहीं है, देन डेफिनेटली लॉट ऑफ डिजीज़ क्रीप इन। तो अगर आपको फिज़िकली और साइकोसोमेटिकली बिल्कुल सही रखना है, अगर आपको अपने शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट करने हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा रहे और आपको कोई बीमारी छू ना पाए, तो इसको 1x, 4x, 2x ब्रीदिंग को ज़रूर करें। ये बहुत ही प्यारी ब्रीदिंग है, इसको दिन में 3-4 बार ज़रूर कर लें। इसको हार्डली 10 बार इसको करने से काफ़ी सारी क्लीनिंग आपकी जाएगी। सुबह एक बार कर लीजिए, दोपहर में एक बार कर लीजिए, हार्डली 5 मिनट लगते हैं, शाम को कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए। मैं आप कहता हूँ कि आपको कुछ ही दिनों में आपके अंदर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस, क्योंकि आपके अंदर से टॉक्सिन पूरे बाहर निकल रहे हैं। सो कीप हेल्दी, अच्छा बने रहिए, हेल्दी बने रहिए, साइकोसोमेटिकली अच्छा रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।